नमस्कार दोस्तों, ग्लोब ज्ञान पर आपका स्वागत है। आज है 14 जुलाई 2023। चलिए पहले 13 जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे तंजानिया में आईआईटी जांजीबार परिसर के प्रभारी निदेशक के रूप में नामित किया गया है? आंसर है प्रीति अगलायम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएई में हुए 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2023 में शीर्ष देश कौन रहा? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत टैक्स को मंजूरी मिली है? आंसर है 28%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुई भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? आंसर है उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार भारत में 15 वर्षों में 2005 से 2021 के बीच में कितने लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं? आंसर है 415 मिलियन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर का अनावरण किया है, उसका नाम क्या है? आंसर है लिसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर लंबानी आर्ट ने तीसरी G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? आंसर है हम्पी, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित सरकार ने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है? आंसर है जम्मू कश्मीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन बना है? आंसर है ONGC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाबार्ड का 42वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 12 जुलाई को। आज है 14 जुलाई 2023। चलिए जानते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 25 पर्यटन शहरों में कितने भारतीय शहरों को शामिल किया गया है? आंसर है 2 भारतीय शहरों को, एक है मुंबई और दूसरा उदयपुर। आइए जानते हैं दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन शहर। ओहाका कहाँ पर है? मैक्सिको में। दूसरा है उदयपुर, उदयपुर कहाँ पर है? भारत में। तीसरा है क्योटो, क्योटो कहाँ पर है? जापान में। उदयपुर को मेवाड़ का रत्न, झीलों की नगरी, पूर्व का वेनिस, भारत का दूसरा कश्मीर, राजस्थान का कश्मीर आदि उपनामों से जाना जाता है। मुंबई को 7 द्वीपों का शहर, माया नगरी, भारत का हॉलीवुड कहा जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? मुंबई में ही। भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? मुंबई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी XAI शुरू करने की घोषणा की है? आंसर है एलन मस्क। चित्र में आप देख पा रहे हैं, यही एलन मस्क हैं जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति इस समय हैं। इनका उद्देश्य क्या है? AI उद्योग में प्रमुख प्रौद्योगिकी निगमों के प्रभुत्व को हिलाना है। ओपन AI के चैट GPT का विकल्प विकसित करना इनका मुख्य उद्देश्य है। आइए जानते हैं एलन मस्क की प्रमुख कंपनियों के बारे में। SpaceX, टेस्ला, न्यूरालिंक, द बोरिंग, ट्विटर, सोलर सिटी और पेपल है। SpaceX के संस्थापक कौन है? एलन मस्क और टॉम म्यूलर हैं। SpaceX का मुख्यालय कहाँ पर है? कैलिफोर्निया, अमेरिका में। इसके CEO एलन मस्क ही हैं। SpaceX का स्थापना कब हुआ था? 14 मार्च 2002 को। अध्यक्ष हैं गिवेन शार्टवेल। एलन मस्क ने $44 बिलियन में ट्विटर का अधिग्रहण किया था कुछ समय पहले ही। और ट्विटर के CEO कौन है इसमें? लिंडा यकरिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीशों को नियुक्त किया है? आंसर है 2 न्यायाधीशों को। और वह 2 न्यायाधीश हैं कौन? पहले हैं उज्ज्वल भुइयां और दूसरे हैं S वेंकट नारायण भट्टी। आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। स्थापना इसका 28 जनवरी 1950 को हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत के मुख्य न्यायाधीश इस समय कौन है? DY चंद्रचूड़। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? HJ कानिया। सुप्रीम कोर्ट को भारतीय संविधान का संरक्षक माना जाता है। भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 124वां अनुच्छेद। सुप्रीम कोर्ट
यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है संसद के द्वारा और राष्ट्रपति के द्वारा भी। सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 31। एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 30 न्यायाधीश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेरिस में पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप में निषाद कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता है? आंसर है रजत पदक जीता है। आइए जानते हैं फ्रांस के बारे में। राजधानी है पेरिस, राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, मुद्रा क्या चलती है? यूरो। बेस्टिल दिवस कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को। दुनिया में सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला देश कौन सा है? फ्रांस, जो लागू किया था 1954 में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का फ्रांस एक अस्थायी सदस्य है। भारत राफेल लड़ाकू विमान कहाँ से खरीदा है? फ्रांस से ही खरीदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व चुनाव निकाय संघ के कार्यकारी बोर्ड की 11वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई है? आंसर है कोलंबिया में। आइए जानते हैं भारत निर्वाचन आयोग के बारे में। इसका स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे हैं। और अन्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? अरुण गोयल, जिनके ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। भारतीय संविधान में भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 324। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केर पूजा समारोह भारत के किस राज्य में मनाया गया है? आंसर है त्रिपुरा। त्रिपुरा में केर पूजा समारोह मनाया गया है। आइए भारत के प्रमुख त्यौहार और उनसे संबंधित राज्यों के बारे में जानते हैं। बिहू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? असम में। फूलदेव त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में। चैत्र जात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। नुआखाई त्यौहार उड़ीसा में। अम्बुबाची मेला असम में। पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में। ओणम केरल में। बोनालू त्यौहार तेलंगाना में। लाई हरोबा त्यौहार मणिपुर में। हार्नबिल त्यौहार नागालैंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में रक्षा परिषद ने फ्रांस से कितने राफेल जेट विमानों को मंजूरी दी है? आंसर है 26। आइए जानते हैं राफेल विमान के बारे में। निर्माता कंपनी कौन है? दसॉल्ट एविएशन, जो फ्रांस की कंपनी है। भारत ने पहली बार राफेल विमान कितने खरीदे थे? 36 राफेल विमान। राफेल विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला कौन है? शिवांगी सिंह। राफेल विमान का स्क्वाड्रन क्या कहलाता है? गोल्डन एरो। राफेल विमान भारत कब आया था? 29 जुलाई 2020 को। राफेल विमान को तैनात कहाँ पर किया गया है? अंबाला एयरबेस में, जो हरियाणा में है। भारत के रक्षा मंत्री कौन है इसमें? राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 जुलाई 2023 को भारत किस स्थान पर पारंपरिक दवाओं पर आसियान देशों के सम्मेलन की मेजबानी करेगा? आंसर है नई दिल्ली में। आइए जानते हैं आसियान। आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुआ था। मुख्यालय कहाँ पर है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। अध्यक्ष कौन है इसमें? इसके ली सिन लुंग हैं। कुल सदस्य देश कितने हैं? 10 देश हैं, जिसमें ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम आते हैं। भारत के इसमें स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। और भारत के आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सागर संपर्क का उद्घाटन किया है? आंसर है सर्बानंद सोनोवाल। इनका उद्देश्य क्या है? भारत के समुद्री क्षेत्र को मजबूत करना। आइए महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं के बारे में जानते हैं। अग्निपथ रक्षा नीति सितंबर 2022 को लॉन्च हुई थी। पीएम पोषण शक्ति निर्माण अभियान 2021 में आया था। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना 1 अप्रैल 2021 को आया था। मिशन सागर मई 2020 में लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब आया था? 28 अगस्त 2014 को। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब आया था? 8 अप्रैल 2015 को। अटल पेंशन योजना कब आया था? 9 मई 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का 36वां और किस राज्य का पहला उड़ान प्रशिक्षण स्कूल शुरू किया गया है? आंसर है तमिलनाडु। आइए तमिलनाडु के बारे में जानते हैं।
यहाँ की राजधानी है चेन्नई। मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन। राज्यपाल हैं आर्यन रवि। विधानसभा की सीट कितनी है? 235। लोकसभा की सीट कितनी है? 39। राज्यसभा की सीट कितनी है? 18। यहाँ पर कावेरी नदी, वैगई नदी प्रमुख रूप से बहती है। कोड़ईकनाल झील, पुलिकट झील, बीरनम झील, सोलावरम झील प्रमुख रूप से झील यहाँ पर है। पर्वत में ऊटी पर्वत, नीलगिरी पर्वत, कोड़ईकनाल पर्वत, कुन्नूर पर्वत, मेघामलाई पर्वत, पलानी पर्वत कहाँ पर है? तमिलनाडु में। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, मदुमलाई टाइगर रिजर्व, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तमिलनाडु में ही। तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में ही है। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य, कन्याकुमारी अभ्यारण्य और सत्यमंगलम अभ्यारण्य कहाँ पर? तमिलनाडु में ही है। यहाँ पर त्यौहार पुथुंडू नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। जल्लीकट्टू और पोंगल त्यौहार भी यहीं पर मनाया जाता है। यहाँ पर भरतनाट्यम प्रमुख नृत्य के रूप में है। प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? रामनाथ स्वामी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर और बृहदेश्वर मंदिर प्रमुख मंदिर हैं। चलिए कल के प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं। हाल ही में एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? आंसर है शेख तलाल चुने गए हैं। आज के लिए आपके लिए प्रश्न है, हाल ही में कहां पर लंबानी आर्ट ने तीसरी G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? पहला ऑप्शन है हम्पी कर्नाटक, दूसरा ऑप्शन है भुवनेश्वर उड़ीसा, तीसरा ऑप्शन है लखनऊ उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन है भोपाल मध्य प्रदेश। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। धन्यवाद।